हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर ये डायलॉग किसी क्रिकेटर की जर्नी को एक्सप्लेन करता है तो वो है हमारे मिस्ट्री चाइनामैन कुलदीप यादव। बहुत ही धांसू करियर स्टार्ट जब बैट्समैन को कोई आइडिया ही नहीं था कि कुलदीप की मिस्ट्री को कैसे सुलझाया जाए। एक ही साल में इंडिया का प्राइमरी वाइट बॉल स्पिनर बन जाना और 2019 वर्ल्ड कप में बहुत गजब परफॉर्मेंसेस। जितना तेज उनका राइज हुआ उसकी डबल स्पीड से होता है डाउनफॉल। बुरी फॉर्म, आईपीएल में मोइन अली की बहुत गंदी मार, इंजरी और एंड में आईपीएल और इंडिया टीम से बाहर हो जाना। पर उन्होंने हार नहीं मानी, बुरे दौर से फाइट करी, अपने स्किल्स पे मेहनत करी और क्या भयंकर कमबैक किया। ये एक फिल्मी कहानी है। ग्रैब सम पॉपकॉर्न एंड एंजॉय द राइड। वेलकम टू क्रिकेट डोज। हम ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुलदीप यादव का जन्म कानपुर में हुआ था और बाकी बच्चों से ऑपोजिट उनका क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उनके पापा भी बाकी पेरेंट्स से अलग थे और उन्होंने कुलदीप को क्रिकेट खेलने को मोटिवेट किया। शुरुआत में लेफ्टी कुलदीप के आइडल जहीर खान थे और वो भी उनकी तरह पेसर बनना चाहते थे। फॉर्चुनेटली उनके कोच कपिल यादव को उनमें स्पिन का टैलेंट देखा और हमारे कुलदीप क्रिकेट जगत के रेयर हीरा बन गए। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। कैरियर के स्टार्ट में तो अपनी मिस्ट्री के दम पे बहुत पॉपुलर हो गए। उनकी 19 साल की उम्र में ही आईपीएल में सिलेक्शन हो गई। पहले कुछ सीजन्स में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में उन्हें कोई मौका नहीं मिल पाया। जब 2016 में उन्हें केकेआर में चांस दिया तो उन्होंने उसका पूरा यूज किया। भले ही वो सीजन केकेआर के लिए काफी मीडियोकर था, बट कुलदीप अपने टैलेंट शोकेस करने से पीछे नहीं हटे। उनकी बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग रिप्स थे, नेचुरल डिप था, टॉप स्पिन का प्रॉपर यूज था और गुगली के वेरिएशंस थे, जिसकी वजह से बैट्समैन उन्हें रीड नहीं कर पा रहे थे। आईपीएल की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें इंडिया टीम में खेलने का मौका मिला और उन्होंने 2017 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट धर्मशाला में डेब्यू किया। कुलदीप ने पहले ही मैच में एक ग्रैंड एंट्री मारी और 4 ब्यूटीफुल विकेट्स ली। उसके बाद उनका जून 2017 में ओडीआई डेब्यू हुआ और 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी के 2 साल में इंडिया को उसका आइकॉनिक स्पिन डुओ कुलचा मिला। धोनी की छत्र छाया में कुलदीप और चहल की जोड़ी ने बहुत विकेट्स लिए। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन दोनों यंगस्टर्स के मेंटर बन गए थे और उन्हें विकेट के पीछे से पूरा टाइम गाइड करते रहते थे। 2017 से 2019 के बीच में कुलदीप यादव का गोल्डन टाइम चल रहा था। इस दौरान कुलदीप यादव ने ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट्स ली। 2018 से 2019 में कुलदीप ने 19 इनिंग्स में 45 विकेट्स ली थी विद द इम्प्रेसिव एवरेज ऑफ 22.9। कुलदीप यादव 2 हैट्रिक लेने वाले इकलौते इंडियन बॉलर बन गए। वो 100 इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन और वर्ल्ड के 3rd फास्टेस्ट स्पिनर बने। T20 इंटरनेशनल्स में तो और क्रेजी नंबर्स थे। उन्होंने 11.62 की एवरेज पर 39 विकेट्स लिए और सिर्फ 7 रन पर ओवर दिए थे। ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के कंपैरिजन में रिस्ट स्पिनर के ज्यादा ऑफ दिन होते हैं बिकॉज उनके पास बॉल का कम कंट्रोल होता है। रिस्ट स्पिनर को अच्छा खेलने के लिए उनके कैप्टन और टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्लेयर सिक्योर फील करे और अपनी कैपेबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस रखे। लेकिन 2019 के आईपीएल में उन पे केकेआर मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और शुरू हुआ कुलदीप यादव का डाउनफॉल। 2 गोल्डन ईयर्स के बाद बैट्समैन ने स्पेशली कुलदीप के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। प्रैक्टिस में नई मशीन्स का यूज होना स्टार्ट हो गया जिसमें कुलदीप के डिलीवरी स्टाइल और प्रोजेक्टाइल को कॉपी किया जाने लगा। कुलदीप की एक वीकनेस भी थी, उनकी बॉलिंग स्पीड कम थी जिसका बैट्समैन ने एडवांटेज लेना शुरू किया और वेट करके टर्न के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। और फिर आया आईपीएल 2019। कुलदीप का बहुत बिलो एवरेज सीजन चल रहा था। पहले 8 मैच में उन्होंने सिर्फ 3 विकेट्स लिए जो उनके स्टैंडर्ड से बहुत कम थे। और फिर आया आरसीबी के अगेंस्ट वो भयंकर मैच जिसने उनके गिरते करियर पे आग लगा दी। मोइन अली ने अंडर कॉन्फिडेंस कुलदीप पर शेर की तरह झपटा मारा और कुलदीप के लास्ट ओवर की 6ठी बॉल पे आउट होने से पहले 27 रन्स जड़ दिए। उस मैच में कुलदीप ने 59 रन्स खाए विच वॉज हाईएस्ट फॉर एनी बॉलर एट दैट टाइम। इस मैच में वो इनफेमस मूवमेंट भी दिखी जब कुलदीप अपने ओवर के बाद रोते नजर आ रहे थे और केकेआर की टीम्स मेट्स उन्हें कंसोल कर रहे थे। विराट कोहली ने एक बार कहा था कि कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी पावर है और इस मैच में उनसे वही छिन गया। उसके बाद उन्हें बाकी मैचेस में खेलने का मौका नहीं मिला। 2019 वर्ल्ड कप भी कुलदीप यादव के लिए बहुत ही मीडियोकर रहा। एक्सेप्ट 1 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान वो कहीं शाइन नहीं कर पाए। उस टूर्नामेंट में कुलचा में से चहल ने मेन स्पिनर का रोल
निभाया और कुलदीप ने बैकअप का। जब भी एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत थी कुलदीप को ड्रॉप किया गया था। कुलदीप ने एक्सेप्ट किया कि 2019 उनके लिए बहुत टफ ईयर था और उन्होंने माना कि उन्हें बैट्समैन को चकमा देने के लिए और ट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी वीकनेस पर काम करना शुरू ही किया था कि कोविड पैंडेमिक ने उनके सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। 2019 के बाद कोविड और खराब फॉर्म की वजह से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में मौका नहीं मिला। आईपीएल 2020 में भी टीम मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और सिर्फ 5 मौके ही मिले जिसमें कुलदीप कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। 2021 के फर्स्ट हाफ में कुलदीप को फिर से कोई मौका नहीं मिला और एक नी इंजरी की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये कुलदीप के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज साबित हुई। उन्होंने सर्जरी के बाद अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। फिर शुरू होती है कमबैक की स्टोरी। सर्जरी के बाद कुलदीप ने एनसीए बेंगलोर में अपनी रिकवरी पर ध्यान दिया और कोचेस के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग की वीकनेसेस को जड़ से हटाने पे काम शुरू कर दिया। सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि उनकी मिस्ट्री सोल्व हो चुकी है और वो बैट्समैन के लिए काफी प्रेडिक्टेबल बन गए हैं। इसी को टैकल करने के लिए उन्होंने अपनी बॉलिंग स्पीड में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स किए, पेस बढ़ाने पर फोकस किया और अपने रनअप को सीधा किया। एनसीए से रिकवरी के बाद उन्होंने घर जाके अपनी नई टेक्निक पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस की। एक इंटरव्यू में उनके बचपन के कोच कपिल पांडे ने बताया कि वो रोज शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। कभी कभी तो उनको कुलदीप को जबरदस्ती ग्राउंड से निकलवाना पड़ता था। उन्होंने अपनी लेंथ और बॉलिंग स्पीड पर प्राइमरीली फोकस किया। ये 1 साल की कड़ी मेहनत का रिजल्ट आईपीएल 2022 से ही साफ दिखने लगा। इस सीजन में केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया था और दिल्ली कैपिटल्स ने उनपे प्लंज लिया एंड द मैन डिड नॉट डिसअपॉइंट। उन्होंने 14 मैचेस में 21 विकेट लिए and the best part is his best performance in that season was against KKR when he took 4 wickets against them. Sweet revenge story. आईपीएल से बिल्ड हुआ कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल एरिना में भी शाइन करने लगा और हमें नए स्ट्रॉन्गर कुलदीप यादव 2.0 दिखने को मिले। अपने रिटर्न के बाद कुलदीप 2.0 ने इंडियन जर्सी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2023 में उन्होंने अपने दम पे इंडिया को एशिया कप जितवाया, जहां उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सुपर 4 वाले मैच में 5 विकेट्स होल करके पाकिस्तान को 228 रन से हरवाया। श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच में 213 का छोटा टारगेट डिफेंड करते हुए 4 विकेट्स लेके हमें मैच जितवाया। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ही वॉज द मेन स्ट्राइकर फॉर द मिडल ओवर्स। उन्होंने बुमराह, शामी और सिराज को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट किया और हमारे फाइनल से पहले तक के ड्रीम रन में काफी कंट्रीब्यूशन दिया। कुलदीप 2.0 ने हाल ही में हुए 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। सभी मैचेस में इकोनॉमिकल बॉलिंग डाल के ओपोनेंट्स में प्रेशर बनाया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 बड़ी विकेट्स लेके इंडिया को फाइनल्स में पहुंचाया, जहां हम चैंपियन बने। कुलदीप की जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। टैलेंटेड होने की वजह से अच्छा स्टार्ट मिलना, खराब टाइम से लड़के अपनी वीकनेसेस पर काम करके अपने आप को बेटर और स्ट्रॉन्गर बॉलर बनाने से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि गिरने के बाद हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए और फिर ज़्यादा ऊंची छलांग लगानी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारी बुमराह को ट्रिब्यूट देने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्रिकेट डोज को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक देखते रहिए क्रिकेट डोज फॉर योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट। बाय बाय।